लगभग डॉ. राजेश सिंह का पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में लगभग 3 दशकों का अनुभव रहा है। उनकी पेशेवर यात्रा सैनिक स्कूल पुरुलिया, पश्चिम बंगाल 1999 में लाइब्रेरियन के रूप में शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद, झारखंड और IASE MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, UP में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वे फैजाबाद के डॉस्ट, RML अवध विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली, दिल्ली विश्वविद्यालय AWT में उप पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। दिसंबर 2010 से वे दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली में विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। डॉ. सिंह ने छात्रों और शोधकर्ताओं को सूचना कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में इंफॉर्मेशन लिटरेसी कार्यक्रम की शुरुआत की और उसे नियमित रूप से संचालित कर रहे हैं। उन्होंने स्नातकोत्तर छात्रों के लिए पाठ्यक्रम आधारित इलेक्ट्रॉनिक संसाधन कैप्सूल विकसित किए हैं और शोध योग्यता के लिए सूचना साक्षरता पर एक नया पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किया है। उनके नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइब्रेरी सर्विलांस सिस्टम, पैटर्न ट्रैफिक काउंटर सिस्टम, डिजिटल साइनेज सिस्टम, कंप्यूटर कियोस्क OPSES और इंटरैक्टिव कंप्यूटर पैनल की स्थापना शामिल है। डॉ. सिंह ने लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और इंटर्नशिप आयोजित कर पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने साहित्यिक चोरी जागरूकता और शोध नैतिकता प्रशिक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे भारत भर में कई विद्वानों और शिक्षाविदों को लाभ हुआ है। डॉ. राजेश सिंह ने 3 पुस्तकें लिखी हैं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 54 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 4 पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की है और वाशिज्यू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उनके नेतृत्व में पुस्तकालय सेवाओं में दिए गए नवाचार और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके समर्पण के लिए पुस्तकालय संघ ने उन्हें 22 मार्च 2021 को कर्नाटक के रच्चूर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित 21वें अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के दौरान ILA कौला सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। देखिए, भारतीय पुस्तकालय संघ है हमारे देश का एक सर्वोच्च लाइब्रेरीज के फील्ड में एक सर्वोच्च संस्था है। उस संस्था ने वर्ष 2024 के लिए देश भर से बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए एप्लीकेशंस आमंत्रित किए थे, आवेदन पत्र आमंत्रित किया था उन्होंने, जिसमें मैं एक एप्लीकेंट था। और वहाँ पर देश भर से आए हुए जो आवेदन पत्र थे उसको एक जूरी ने देखा है और जूरी ने डिसाइड किया है कि मुझे ILA कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड 2024 दिया जाए। मूल रूप से जो मेरा आवेदन पत्र था उसमें जो दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल में मैंने विकास के बहुत सारे कार्य, जो हमारे माननीय कुलपति जी हैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी, उनके मार्गदर्शन में जो हमने बहुत सारे विकास कार्य प्रारंभ किए हैं, इन सभी चीज़ों का मैंने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया था। और मुझे खुशी है कि जो हमारे कार्य हैं उन कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह विशेष पुरस्कार मुझे प्रदान किया गया है। कितने लोग थे सर? कितने लोगों के बीच में आपको चुना गया? कैसा लग रहा है? फैमिली, परिवार और कॉलेज यहाँ से क्या कुछ जो? देखिए, मेरे लिए एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में मेरे लिए ये देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और मुझे इससे बहुत खुशी है। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार सम्मानित महसूस कर रहा है। मेरा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम है उसमें जो मेरा परिवार है, जहाँ पर 34 असिस्टेंट लाइब्रेरियन और 6 डिप्टी लाइब्रेरियन हैं और बाकी जितना भी स्टाफ है सभी लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और इस सम्मान ने जो है हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी हैं। हमें भविष्य में
और भी अच्छा काम करना होगा ताकि हमारे पुस्तकालय का और ज़्यादा नाम हो। एक कार्य सर जिस प्रकाश दले जो सबसे अच्छा रहा है और लोगों ने उसको सराहा है। देखिए, लाइब्रेरी सर्विसेज को किसी एक काम को अगर हम इंगित करें तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे एक ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी लाइब्रेरी सिस्टम है उसमें चहुमुखी हम विकास की तरफ अग्रसर हैं, जिसमें मूल रूप से आप समझ लीजिए कि जो सेंट्रल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स है उसमें हम लगभग 5 गुना जो स्पेस है उसको बढ़ा रहे हैं। 4700 स्क्वायर मीटर से 18,500 स्क्वायर मीटर का एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमने जो ई बुक्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं, उसमें बहुत सारे डाटाबेसेस, बहुत सारी ई बुक्स का हमने पिछले 2-3 वर्षों में उनका एक्विजिशन किया है। वो संख्या बहुत अच्छी हो गई है। हमारी जो हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ड्यू ई लाइब्रेरी, जो जितना भी हमारा डिजिटल कंटेंट है उसको हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, ड्यू ई लाइब्रेरी के थ्रू 24 घंटे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये एक मतलब हमारे लिए एक अच्छा अनुभव रहा है कि जो हमारा एक्सेस था उसमें 3 से 4 गुना की वृद्धि हो गई है ड्यू ई लाइब्रेरी की वजह से। कॉलेज के आप प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे सारे जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो सारे स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसके कॉलेजेस में जितने भी विद्यार्थी हैं और जितने भी शिक्षक हैं सबके लिए बराबर समान रूप से सबको उपलब्ध है और लोग इसका एक्सेस भी करते हैं, इसको यूज़ भी करते हैं। सर ड्यू में कितने छात्रों के लिए जो ये आर्ट फैकल्टी है उसमें कितने छात्र आ सकते हैं, एक साथ रीड कर सकते हैं, और वो जो भी है कितने? देखिए, हमारे यहाँ छात्र तो बहुत हैं। हमारे यहाँ हमारा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा है छात्रों की संख्या को अगर हम ध्यान में रखें, लेकिन केंद्रीय पुस्तकालय में लगभग 700 सीटें हैं जिसमें बच्चे बैठ करके पढ़ सकते हैं और वो हमारी सीटें हमेशा भरी रहती हैं। और इसी को ध्यान में रख करके हम बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है उसको बढ़ा रहे हैं और पुस्तकालय का जो बिल्डिंग है उसमें हम और आगे उसमें वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दो पट में जरूर